प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह और स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आइए हम लोग आज की सभा में जाने के पहले आज हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने पिता हमें मौका दिया पिता परमेश्वर कि आज हम लोग अपने देश में पिता परमेश्वर आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने पा रहे प्रभु यीशु मसीह, आज मनाने पा रहे प्रभु ये स्वतंत्रता दिवस पिता परमेश्वर। प्रभु ये आपका दया है, आपका अनुग्रह पिता कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह इससे स्वतंत्र आए जाते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह आपने हमें यहाँ पर रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। वो बहुत धन्यवाद करते कि आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु हमारे देश पे है पिता परमेश्वर, और हम सभी लोगों के ऊपर में है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज पिता परमेश्वर प्रभु हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ पे है, इस देश में रहते हैं पिता, सभी को आशीष दे पिता परमेश्वर। सबसे आप पिता परमेश्वर बातें कीजिए पिता परमेश्वर। आप प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह हमारे देश को और भी उन्नति दीजिए पिता परमेश्वर, और भी बढ़ाइए पिता परमेश्वर। हमारे देश के हर एक नेताओं के साथ रहिए प्रभु, हर एक पिता जो पद में है पिता परमेश्वर, पद अधिकारियों के साथ है प्रभु, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति, हर एक लोगों के साथ है पिता परमेश्वर। आप पिता प्रार्थना करते हुए विश्वासी भाई लोगों के लिए, बहन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो अभी इस ऑनलाइन सभा में है पिता परमेश्वर, जो लोग आज की ये लाइव सेशन को देख पा रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आप उन लोगों को आशीष दीजिए, आप उन लोगों से बातें कीजिए प्रभु आज के सभा के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से। अभी जब हम लोग पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति में जाते प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर पिता परमेश्वर, ताकि हम आत्मा से सच्चाई से प्रभु आपका भजन गाएं, आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज की सभा को पिता प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, शुरू से अंत तक प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं, और ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना पूरे मन से, पूरे आत्मा से और सच्चाई से करते हैं। आइए इस देश को गुनाह से बचाना, अंधकार से तो यीशु हमें छुड़ाना, यीशु हमें छुड़ाना, यीशु हमें छुड़ाना। हम मांगते हैं प्रभु तुझसे हिंदुस्तान, धरती है तेरी, तेरा है आसमान, तूने बनाया हमें अपनी संतान। हम मांगते हैं प्रभु तुझसे हिंदुस्तान। प्रेज योर नेम जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। भारत के रखवालों को, मेरे देश के जवानों को, भारत के दीवानों को, मेरे देश के बड़वालों को, लाखों बार नमन हम करते हैं, लाखों बार नमन हम करते हैं। भारत के रखवालों को, मेरे देश के जवानों को, भारत के दीवानों को, मेरे देश के बड़वालों को, लाखों बार नमन हम करते हैं, लाखों बार नमन हम करते हैं। यस जीसस, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। Pray for India, pray for India, pray for India. Pray for India, pray for India, pray for India. तेरा इंडिया, मेरा इंडिया, अपना इंडिया। Pray for India, pray for India, pray for India. You love India, I love India, we love India. Pray for India, pray for India, pray for India. Oh Lord, Father, we pray for our country of India, Father, Lord. Father, we praise you, we worship you, Father. Thank you, Father, for everything, Father. धन्यवाद परमेश्वर कि आज हम इस आज़ाद नेशन में, इस आज़ाद कंट्री में रहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा। Hallelujah, Father. May our country prosper in you, Father, Lord. यस
हालेलुया। Worship you, Father, we praise you. परमेश्वर Holy Father, we worship you, we glorify your name, O Father, Lord. Worship you, Father. हम यीशु के नौजवान, हम यीशु के नौजवान, आगे बढ़ते जाएं,
परमेश्वर हमारे देश को परमेश्वर प्रोटेक्शन दे हाँ परमेश्वर। प्रभु यीशु। हमारे देश को परमेश्वर जितने भी गुनाह है परमेश्वर उससे बचाइए परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते परमेश्वर, हम आपकी उन्नति देते परमेश्वर। उन्नति देते परमेश्वर। हालेलुया फादर, वी प्रेज यू फादर। हम मांगते परमेश्वर, हमें थैंक यू फादर, वी थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद हालेलुया फादर, वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू। हालेलुया, धन्यवाद। और हम लोग प्रभु का वचन में जाएंगे और उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु के वचन में जाने के पहले हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आप योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस समय इस शाम के समय में पिता परमेश्वर आपने हमें फिर मौका दिया है कि आपके वचन को प्रभु आपके लोगों तक पहुंचाने पाऊँ, और आपके वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोग आशीष पाए प्रभु, ऐसा आपने मौका दिया पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, आज के संध्या काल में प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह जुड़े हुए हैं पिता, आज इस लाइव सेशन में पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आप हर एक को आशीष देने वाले, आप हर एक से बातें करने वाले हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हर एक के मन को तैयार कर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप बातें कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जब मैं आपके वचन को बोलता हूँ प्रभु, मैं नहीं पिता आप बात करना प्रभु, क्योंकि प्रभु लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहता है, लेकिन लोग पिता आपकी बात सुनना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप बातें कीजिए पिता, हम सबों से आप बातें कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, शुरू से अंत तक प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं, और ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबों को आज का जो 15 अगस्त हम लोग जो मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, सबको शुभकामना। प्रभु आप सबको आशीष दे, हमारे देश को उन्नति दे। आज जब हम लोग जैसे जानते हैं हम लोग कि आज हम लोग 15 अगस्त का दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना स्वतंत्रता दिवस को, कि हमारा देश आज़ाद हुआ और हम लोग एक आज़ाद देश में पाए जाते हैं। ये हमारा खुशनसीबी है कि हम लोग आज़ाद भारत में रहते हैं। ये हमारा खुशनसीबी है कि हम लोग स्वतंत्र भारत का हिस्सा है, और ये हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं इसलिए कि प्रभु ने हमें ये देश दिया ताकि हम यहाँ पे रहें, हम सब यहाँ पे एक साथ मिल गए इस देश का उन्नति का कारण बने। और प्रार्थना भी हम ऐसे करते हैं कि हर एक लोग, हमारे इस देश में रहने वाले हर एक लोग प्रभु में आशीष पाए, हर एक लोगों के जीवन में आशीष आए, हर एक लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर पाए। पर क्या ये आज़ादी जो हम लोग पाए हैं, क्या ये आज़ादी हम लोगों को ऐसा मिल गया? क्या आज़ादी हम लोग ऐसे ही पा लिए हैं? क्योंकि हम लोग बचपन से इतिहास पढ़ते हुए आए हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को आज़ादी ऐसे मिला। हम लोग को आज़ादी ऐसे नहीं मिला है। हम लोग जो अभी आज़ाद देश में है, ये हमारा खुशनसीबी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम लोग आज़ादी है हम लोगों को बोलने का, आज़ादी है हम लोगों का हर जगह जाने का, यहाँ से वहाँ कहीं भी जा सकते हैं। आज़ादी है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग जॉब करते हैं, आज़ादी है हम लोगों का बिजनेस करते हैं। हम लोग हर एक बात का हम लोग का यहाँ पे हम लोग स्वतंत्र है, किसी का दबाव नहीं है हमारे ऊपर में, हम लोग स्वतंत्र पाए जाते हैं। आज हम लोग बोल पाते हैं कि हाँ हम लोग आज़ाद भारत का हिस्सा है। पर
जब हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग जब इतिहास भी पढ़ते हैं तो हम लोग देख पाते हैं ये आज़ादी हम लोगों को ऐसे नहीं मिला है। ये आज़ादी हम लोगों को ऐसे नहीं मिला है। इस आज़ादी के लिए जो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हम लोग आज़ादी मना रहे हैं, जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, ये आज़ादी हम लोगों को ऐसे नहीं मिला है। ये आज़ादी के लिए हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे वीर अपने प्राण को दिए हैं, अपने प्राण को बलिदान किए हैं, अपना लहू को बहाया है, तब जाकर हमें ये क्या आज़ाद भारत मिला है। तब जाके हमें ये आज़ाद भारत मिला है। याद रखिए, बिना दाम चुकाए, बिना लहू बहाए आज़ादी नहीं मिलता है। हम लोग देख पाते हैं हमारे देश के वीरों की जब गाथा को हम लोग सुनते हैं, हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी उन लोगों के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो देख पाते हैं कि उन लोग कितना संघर्ष किया, किस प्रकार से उन लोग इस देश के लिए अपने आप को, अपने जीवन को बलिदान किया, अपना सब कुछ को निछावर किया। और बाइबल भी हम लोगों को बताता है, जबकि हम विश्वासी लोग, हम प्रभु के लोग हैं, हम लोग बाइबल को फॉलो करते हैं, हम लोगों को बताता है कि बिना दाम चुकाए कोई भी आजादी नहीं मिलता है। प्रभु यीशु मसीह भी अपना प्राण का बलिदान किया हम लोगों को पाप से आजाद करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को बलिदान किया, अपना लहू बहाया हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों का जीवन को बचाने के लिए, हम लोगों को अंधकार में से ज्योति में लाने के लिए। प्रभु हम लोगों को बचाया ताकि हम लोग स्वतंत्र हो जाए, पाप का बंधुआई हमारे ऊपर ना हो, पाप से हम लोग को छुटकारा मिले। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे, उस सूली पे अपने आप को बलिदान किया, और इसलिए किया ताकि हम लोग पाप के बंधुआई में से छुटकारा पाए, आजादी पाए। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को पाप के बंधुआई से आजादी देते हैं। जैसे कि अभी हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और ये 74वां हम लोग साल मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, 74 इयर्स हो गया हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर क्या हम एक सोचने वाला बात है हम लोगों के जीवन में, हम लोगों का जीवन में सोचने वाला बात है, क्या हम लोग आत्मिक रीति से आजाद हैं? क्या हम लोग आत्मिक रीति से आजाद हैं? क्या हम लोग पाप से आजाद हैं? क्या हम लोग रूढ़िवादी सोच से आजाद हैं? क्या हम लोग पुराना जो मानसिकता है, वो पुरानी मानसिकता से हम लोग आजाद हैं? और अगर हम लोग पाप से और जातिवाद से, पुराना मानसिकता से और आत्मिक रीति से अगर हम लोग आजाद हैं, अगर हम ऐसा कहते हैं कि हम आजाद हैं, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम आजाद हैं, फिर हम लोग ऐसे क्यों देख पाते हैं हमारे देश में? केवल हमारे देश में नहीं, लेकिन सब दुनिया में हम क्यों देख पाते हैं कि एक मनुष्य दूसरा मनुष्य का खून का प्यासा है, एक मनुष्य दूसरा मनुष्य के लिए अपराध का सृष्टि करता है, एक मनुष्य दूसरा मनुष्य का बुराई को सोचता है। बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, बहुत सारे परिवारों में अशांति है, मेल नहीं है, बहुत सारी जगहों में भाई का भाई से पारिवारिक मेल नहीं है। ऐसा क्यों? अगर हम लोग आत्मिक रीति से आजाद हैं, अगर हम लोग आत्मिक रीति से आजाद हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम लोग आत्मिक रीति से आजाद हैं, तो हम लोग पवित्रता में क्यों नहीं चल रहे हैं? अगर हम लोग आत्मिक रीति से आजाद हैं, तो हम लोग अपने जीवन को एक आदर्श जीवन क्यों नहीं बनाते हैं? अगर हम लोग आत्मिक रीति से आजाद हैं, तो हम लोग दूसरों को दुख का कारण क्यों बनते हैं?
हम जब बोलते हैं कि हम आज़ाद हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि मेरा देश आज़ाद है। लेकिन जब हम लोग इस देश में रहते हैं, हम लोग क्या चाहेंगे कि हमारा देश हर एक तरह से, पुराना मानसिकता से, हाँ, हमारे लोग, विशेषकर हम बात करें मसीही लोगों से, वो लोग आत्मिक रीति से आजाद होने पाए। जो अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन शरीर के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, उन लोगों से कहता हूं आत्मिक रीति से आजाद होने का जरूरत है। आत्मिक रीति से आजाद होने का जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि अब भी लोग जो है बहुत सारा वो गुलामी में पाए जाते हैं। अगर बोलेंगे कि क्या चीज की गुलामी है भाई, हम तो आजाद हैं, मेरे पर क्या चीज की गुलामी है, हम तो आजाद देश में रहते हैं। याद रखिए, अभी भी बहुत सारे लोग अभिलाषाओं के अधीन में हैं, अपने शारीरिक अभिलाषाओं के अधीन में हैं। बहुत सारे लोग अभी भी पाप के अधीन में हैं। बहुत सारे लोग अभी भी शैतान के अधीन में हैं। और ये सच्चाई है। सच में कठपुतली जिसको बोलते हैं ना, पपेट, जिसके हाथ में रहता है, अगर वो पपेट को हम लोग देखते हैं तो क्या है, पपेट का हाथ में, जोड़ में, कंधा में, सिर में, उस पपेट का जो होता है, जो कठपुतली जो होता है, उसका हर एक पार्ट में डोर बंधा हुआ होता है। हर एक पार्ट में उसका रस्सी, डोर बंधा हुआ होता है। और जो उसको नचाता है, जिस डोर को वो खींचता है, वो डोर, वो पार्ट उसका नाचता है। जो डोर उसको खींचता है, वो पार्ट उसका नाचता है, वो पार्ट उसका मूव करता है। उसी प्रकार से हम लोग देख पाते कि अब भी बहुत सारे लोग हैं जो शैतान के हाथ में देके रखा है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन का डोर को शैतान के हाथों में दे के रखा है, और शैतान जैसे चाहता है उसको इस्तेमाल करता है। शैतान जिस प्रकार से चाहता है उसको इस्तेमाल करता है, और वो खुद को इस्तेमाल होने देता है। बाइबल में पौलुस बोलता है कि मैं जो चाहता हूं कि मैं करूं वो मैं करता नहीं हूं, और जो चाहता हूं कि नहीं करूं वही करता हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपना जीवन को, अपना शारीरिक इच्छा को हम लोग शैतान के हाथ में सौंप दिए हैं। ये इसलिए होता है। याद कीजिए, ये बात याद रखिए, परमेश्वर पवित्र है, शैतान पवित्र नहीं है। परमेश्वर जीवन देता है, शैतान जीवन नहीं देता है। आपकी इच्छा, आप अपने जीवन का डोर किसके हाथ में देना चाहते हैं? शैतान के हाथ में या परमेश्वर के हाथ में? अगर शैतान के हाथ में देंगे आप अपना जीवन का डोर को, अगर आप अपने जीवन का डोर को शैतान के हाथ में देते हैं, शैतान आपके जीवन को विनाश की ओर लेके जाता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन का डोर को प्रभु का हाथ में, परमेश्वर के हाथ में देते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, आपको पवित्र जीवन जीना सिखाएगा। परमेश्वर पवित्र है, आपको पवित्र चाल चरण में रखेगा। परमेश्वर अच्छा है, आपके जीवन में अच्छाई को भरेगा। परमेश्वर भला है, आपके जीवन में भलाई को भरेगा। परमेश्वर दया करने वाला है, आपके जीवन में दया को भरेगा। आपको सोचना है कि आप अपने जीवन का डोर किसको दिए हैं? आप अपना जीवन का डोर किसको दे के रखे हैं? आपका जीवन में कौन राज्य कर रहा है? आप अपने जीवन में परमेश्वर को राज्य करने दे रहे हैं कि अपना जीवन में शैतान को राज्य करने दे रहे हैं? आप अपने जीवन में किसको राज्य करने दे रहे हैं? हम लोग जो आज स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो और एक भी बात हम लोग है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर जब आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर उन लोगों को क्या किया? उन लोगों को बांध के नहीं रखा। परमेश्वर उन लोगों का इच्छाओं को बांध के नहीं रखा। परमेश्वर उन लोगों को फ्री विल दिया, फ्री चॉइस दिया।
जो लोग खुद का सोच सके, खुद से चुनाव कर सके। हम लोगों के पास में भी फ्री विल है, स्वयं का इच्छा है। हम लोगों के पास में भी स्वयं का चुनाव है। हम लोग क्या चुनाव करते हैं? हम लोग अच्छाई को चुनाव करते हैं, हम लोग पवित्रता को चुनाव करते हैं, हम लोग परमेश्वर को चुनाव करते हैं, हम लोग उस अनंत जीवन को चुनाव करते हैं, कि हम लोग शैतान को चुनते हैं, शारीरिक काम को चुनते हैं, शारीरिक इच्छाओं को चुनते हैं, अपने जीवन में विनाश को चुनते हैं। आज जब हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो अशांति में है, तकलीफ में है, क्यों है? क्योंकि वो लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा, क्योंकि वो लोग अपने जीवन को संसार की अधीनता में दे दिया है, शैतान की अधीनता में दे दिया है, क्योंकि वो लोग अपने जीवन को व्यर्थ होने के लिए दे दिया और अपने जीवन में नाना प्रकार के बातों को रखा है। जितने भी शारीरिक इच्छा जो उसके जीवन के लिए बुरा है, जो समाज के लिए बुरा है, वो इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, जिसके कारण वो खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करना चाहते हैं। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है और वो आपको अच्छा बनाना चाहता है, वो आपको आजाद करना चाहता है, वो आपको पाप के बंधुआई से, शैतान के गुलाम से आजाद करना चाहता है। बाइबल में हम लोग देखते हैं, कोई अगर बोलेगा हम शैतान के पीछे नहीं चलते, हम तो अच्छा धार्मिकता का काम करते हैं, हम तो अच्छा मार्ग पे चलते हैं, हम दान देते हैं, हम लोगों का मदद करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। आपका काम आपको कभी भी स्वर्ग नहीं ले जाएगा, आपका काम आपको कभी भी स्वतंत्र नहीं करेगा, क्योंकि यह आपका काम है, यह आपका काम है। आपका काम आपको धार्मिक कभी नहीं बनाएगा। धार्मिक वही बना सकता है जो खुद धर्मी है, वो प्रभु यीशु मसीह जो अपनी धार्मिकता हम लोगों को देता है। वो प्रभु यीशु मसीह है जो हम लोगों के लिए दाम चुकाया है, हम लोगों के पापों के लिए वो अपने आप का बलिदान किया है, ताकि हम लोग पापों से छुटकारा पाए, ताकि हम लोग शैतान की गुलामी में से छुटकारा पाए। लोग अगर बोलता है कि अरे हम पाप नहीं किए, कभी भी पाप नहीं किए, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं। एक बार क्या हुआ था कि एक इंसान से, एक व्यक्ति से मेरा बात हो रहा था, वो ऊपर कह रहे हम तो कभी पाप नहीं किए हैं। तो क्या आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं? क्या आप कभी भी किसी को खुद दृष्टि से नहीं देखे हैं? क्या आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करते हैं? क्या आप किसी को बुराई नहीं सुनते हैं? पर हाँ सुनते हैं। झूठ नहीं बोलते? हाँ बोलते हैं। क्या झूठ बोलना पाप नहीं है? बाइबल बोलता है झूठी गवाही देना पाप है, झूठ बोलना भी पाप है। हम संसार के लोग, संसार में रहने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। अगर लोग बोलते हैं जो अच्छा काम करता है वो स्वर्ग जाएगा, जो बुरा काम करता है वो नरक जाएगा। स्वर्ग तो पवित्र है और नरक दंड का जगह है। अच्छा काम क्या है? अब कौन सा अच्छा काम करके हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं? पवित्र मतलब कि एक भी दाग नहीं उसमें, कभी भी पाप नहीं किया हो। यीशु मसीह जो है हमको पवित्र बनाता है। पवित्र परमेश्वर हमारे लिए पृथ्वी में आया, अपने आप को बलिदान किया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो हमको पवित्र बनाने के लिए आया, वो हमको उस राज का वारिस बनाने के लिए आया है। वो हमको छुटकारा देता है पाप से। अगर हम पाप से छुटकारा पाएंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। मेरा काम हमको कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करा सकता, क्योंकि वचन बोलता है, बाइबल बोलता है कि शरीर का काम क्या है। बाइबल अगर लोग पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है गलातियों उसका 5 अध्याय, गलातियों 5 अध्याय और उसका 19 से लेकर 21 तक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं
कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये बाइबल बोलता है गलातियों में उसका 5 अध्याय का 19 से लेकर 21 तक पढ़ते हैं। बाइबल बोलता है जो ऐसा ऐसा काम करता है, जो लोग इस प्रकार से कार्य करता है, जो लोग इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा से चलना मतलब क्या होता है? बाइबल हम अगर उसी में देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग इफिसी में देखते हैं और अगर हम लोग गलातियों में ही देखते हैं, गलातियों उसका 5 अध्याय और उसका 22 से लेकर 24 तक हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ है पर आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है और नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई दंड नहीं है, क्योंकि ये जो है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो आत्मिक लोग हैं, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो ही इस प्रकार से चलते हैं। अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को लेकर चलते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर का आनंद को लेकर चलते हैं। वो मेल रखने वाले होते हैं, वो धीरज धरने वाले होते हैं, वे कृपा करने वाले होते हैं, वे भलाई करने वाले होते हैं, वे परमेश्वर में अटूट विश्वास करने वाले होते हैं। उनका जीवन एक नम्र जीवन होता है, वो संयम रखने वाले होते हैं। ये आत्मिक लोगों के विषय में बोला गया। परमेश्वर हम लोगों को आजादी देना चाहता है प्रभु यीशु मसीह में। परमेश्वर हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह में आजादी देना चाहता है। और वो आजादी के विषय में गलाती 5 अध्याय उसका 1 पद बोलता है हम लोगों को कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। क्यों किया है? हमें स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। सो इसी में स्थिर रहो। जब परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया है, पाप से छुड़ा लिया है, पाप से अलग किया है, शैतान का चंगुल में से, शैतान का बंधुआई में से हमको आजाद किया है, तो जब हमको प्रभु आजाद किया, हमको स्वतंत्र किया है, तो प्रभु को हम स्वतंत्र रहेंगे। फिर से जाके वापस से उसी तरह का जीवन को नहीं बिताएंगे जो पहले बिताते थे। उस प्रकार से मेरा जीवन फिर नहीं होगा। अगर हम जब प्रभु में आए हैं तो अपना जीवन को हम ये सोचेंगे कि प्रभु हमको आजाद किया है उस पाप से जो मेरे जीवन में पहले था, उस अपराध से जो मेरे जीवन में पहले था, वो शैतान का कार्य से जो मेरे जीवन में पहले था। प्रभु ने हमको आजाद किया है। अब हम आजाद हैं। हम जो मसीही लोग हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आजाद पाए जाते हैं। क्योंकि जो मसीही लोग हैं, सच्चा मसीह के बारे में बोल रहे हैं, सभी मसीह के बारे में। जो सच्चा मसीह है, जो सच में प्रभु में भरोसा रखने वाले लोग हैं, जो प्रभु के ऊपर में अपने आप को, अपने जीवन का डोर को प्रभु के हाथ में दे के जो चल रहा है, जो आत्मिक रीति से चलने वाले लोग हैं, वो लोग सही में इस स्वतंत्रता को एंजॉय करता है। ये स्वतंत्रता के लिए एंजॉय करता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना में और उसका 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम यीशु को जानोगे, यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम यीशु को जानोगे और यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर प्रभु यीशु मसीह जॉन यूहन्ना 8:34 में कहता है जो पाप करता है वो पाप का दास होता है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। अगर मेरा जीवन पाप में व्यतीत हो रहा है तो हम किसका अनुसार चल रहे हैं? शैतान का इच्छा का अनुसार चल रहे हैं। अपने जीवन के द्वारा हम पाप कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रभु को जानते हैं तो हम किसका इच्छा के अनुसार चलेंगे? हम प्रभु यीशु का, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह सिखाए गल में थप्पड़ मारो तो दूसरा गल दे दो। इस प्रकार से मेरा जीवन हो। वचन में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 8:36 में बोलता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अगर प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा
प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अधिकार है प्रभु यीशु मसीह के पास में स्वतंत्र करने का। अधिकार से याद है, जब हम लोग स्वतंत्रता हमको मिलता है तो अधिकार मिलता है। जब इस देश में अंग्रेजों का गुलामी था तो वो अधिकार नहीं था हम लोग पास। जो आज हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम लोगों का बोलने का आज़ादी है, कुछ भी करने का आज़ादी है, जॉब करने का, यहाँ वहाँ घूमने का आज़ादी है, ठीक है। तो जो 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 आज़ादी ये क्या है? हमारा अधिकार है। ये अधिकार हमको मिला है, हमारा संविधान दिया है, हमारा देश से जो स्वतंत्र भारत हमको ये अधिकार दिया है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास में ये अधिकार है। अब प्रभु यीशु मसीह अपना अधिकार के साथ में क्या बोलता है कि जो आत्मिक रीति से हम लोग किस प्रकार से स्वतंत्र हो सकते हैं। आत्मिक रीति से हम लोग हो सकते हैं, इसलिए बाइबल बोलता है हम लोगों को यूहन्ना 8:36 में कि सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। गलातियों में 5:13 में लिखा हुआ है, और वो हमें इस प्रकार से कहता है कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह जब बुलाया है, स्वतंत्र होने के लिए बुलाया हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। और ज्यादा समय नहीं देते हुए अब मैं अंतिम जाता हूं। और बाइबल इस प्रकार से कहता है हम लोगों को कि हम लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, केवल शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से भी हम लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि हम लोग बंधुआई में अपने जीवन को ना बिताएं। हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा भला है, जो हमारे जीवन की उन्नति के लिए है, हमारे जीवन का आनंद के लिए, हमारे जीवन का शांति के लिए है। उस इच्छा के अनुसार बिताए अपने जीवन को। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे मसीही लोगों, याद रखिए कि आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं आत्मिक रीति से भी। इसलिए अपने जीवन पर शैतान को अधिकार मत दो। अपने जीवन पर शैतान को अधिकार मत दीजिए। आप लोग आत्मिक बातों में मन लगाइए, आत्मिक बातों में मन लगाइए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, वचन पढ़िए। क्या सिखाता है हम लोगों को वचन? क्योंकि वचन जो हम लोगों को सिखाता है हमारे जीवन के भलाई के लिए सिखाता है, आपस में प्रेम करने के लिए सिखाता है। और वचन हम लोगों को बताता है कि हम लोग को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से प्रेम किया। सच्चा आजादी क्या है? जब हम आत्मिक रीति से आजाद होते हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, प्रभु का वचन में मन लगाइए, और अपने देश के हर एक लोगों से प्रेम कीजिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने देश के नेताओं के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने राष्ट्रपति के लिए, अपने मुख्यमंत्री लोगों के लिए, और जितने भी नेतागण, जितने भी अधिकारीगण, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि जो भी वो कार्य करते हैं प्रभु उसमें आशीष दे, प्रभु उनके द्वारा इस देश को उन्नति दे, प्रभु उनके द्वारा इस देश में खुशहाली को लेकर आए। उनके लिए प्रार्थना कीजिए आप। और साथ ही हर एक लोगों का सम्मान कीजिए, क्योंकि जो भी अधिकार में है वो खुद से नहीं है, जब तो परमेश्वर उसको अधिकार नहीं देता है। बाइबल कहता है अगर परमेश्वर अधिकार नहीं देगा तो वो उस जगह में नहीं होगा। अगर वो उस जगह में है, जो भी जिस भी पद में है, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, तब जब वो वहां पे है। इसलिए हर एक पद का सम्मान कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने, याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, ताकि हम आत्मिक रीति से भी स्वतंत्र हो जाए, अपने जीवन को शैतान के वश में ना दे, अपने जीवन को पाप के वश में ना दे, उस बुराई में जहां से हमको प्रभु यीशु मसीह निकाला है, फिर वापस उस बुराई को अपने जीवन में लेके मत आइए। वरन प्रभु के पीछे चलिए, प्रभु के वचन के पीछे चलिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए। हमें उसके पदचिन्हों पे चलना है, ना कि हमको संसार के साथ में, संसार की बुराई में नहीं, लेकिन यीशु के पदचिन्हों पे चलना है। प्रभु आप सबको आशीष दे, और हमारे देश को विशेषकर प्रभु आशीष दे, हमारे देश के हर एक लोगों को आशीष दे, हमारे देश को बढ़ाए प्रभु, हमारे देश से हर एक संकट को प्रभु दूर रखें। आप प्रभु इस देश को विश्व में सबसे ऊंचा बनाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के लिए प्रभु,
हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें बुलाया पिता परमेश्वर, ताकि हम सच्चा स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह जो आप हमें देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आत्मिक रीति से भी हम स्वतंत्र हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं के वश में ना रहे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम आत्मिक रीति से चलने पाए पिता परमेश्वर, और आपकी इच्छाओं को अपने जीवन के द्वारा पूरा करें प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन को प्रभु, आज इस प्रचार को पिता परमेश्वर सुने पिता परमेश्वर, आप हर एक को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक के परिवार में आशीष दीजिए प्रभु, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह हमारे इस देश में आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं प्रभु यीशु मसीह, और जितने भी नेता हैं पिता, सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, सबको प्रभु हमारे देश के लिए उन्नति का कारण बनाइए पिता परमेश्वर। प्रभु इस देश में आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे देश को आप और भी महान बनाइए पिता परमेश्वर, हमारा देश प्रभु विश्व में पिता परमेश्वर सबसे अच्छा, सबसे महान, सबसे सुंदर देश होने पाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे।